हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2024 का जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट, और ये समय उनके लिए काफी क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है। उनको पता है कि ये उनके आगे आने वाले सालों में एक बहुत बड़े माइलस्टोन की तरह काम करने वाला है, और कहीं ना कहीं ये पूरे आपके करियर को शेप भी करने वाला है। तो इसके हिसाब से, उसके लिहाज से ये समय काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों को पता है करीब करीब 12 लाख बच्चे लास्ट टाइम भी बैठे थे जेईई मेन के एग्जामिनेशन में। तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर हम मान के भी चलें तो सीरियस अगर एस्पिरेंट्स ही मान के चलें तो 50-60 हजार बच्चे तो हम मान के चल सकते हैं कि जो काफी सीरियस एस्पिरेंट हैं और लगातार साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद अभी जो समय आया है उसको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं। आज जब मैं सुबह उठा तो करीब करीब मैंने 6 से 7 मैसेज ऐसे देखे जिसको देखकर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं एटलीस्ट उनके लिए कम से कम एक मैं वीडियो बनाऊं जो कि उनको लगे ऐसा कि भाई ये टाइम जो है इसमें हम बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकते हैं कि पहले क्या है, बाद में क्या होगा, रिजल्ट्स का क्या होगा। और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा पीछे छूट रही है, बहुत 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 पीछे छूट रही है। कल शायद संडे था, इस वजह से बच्चों ने शायद ट्राई किया होगा पढ़ने का, और फिर भी उनसे शायद पढ़ाई नहीं हो पाई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये मैसेजेस लिखे कि भाई सर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, एकदम से फंस चुके हैं, लग रहा है कि सिलेक्शंस नहीं होंगे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको परेशानी भी हो रही है, और जो 1-2 महीने वो अच्छा पढ़ भी सकते थे वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी सी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों मैं देखो बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये इतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप समझदार भी हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। आपको पता है कि आपके जो डिसीजंस हैं वो आगे चल के कहीं ना कहीं आपके करियर को अफेक्ट करने वाले हैं, आपके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाले हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट होने वाला है आपकी लाइफ की जर्नी का, जिसके बाद जो हम कह सकते हैं कि एक हमारा जो करियर है वो बहुत अच्छे प्लेस तक जा सकता है। तो हमें यहाँ पे कोई भी चांस लेना नहीं चाहिए। ये ऐसा समय भी है जहां पे करीब करीब सिलेबस खत्म होने की कगार पे है, और लेकिन सारी चीजें खत्म नहीं है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि चीजें खत्म भी हो रही हैं लेकिन खत्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमें उसका रिवीजन करना बाकी है, अभी हमें बहुत सारी चीजें उसमें करनी बाकी है, सो दैट कि हम जो एग्जामिनेशन है उसको अच्छे से क्रैक कर पाए। और अगर हम उस टाइम को नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस एग्जामिनेशन को उस तरीके से क्रैक नहीं कर पाएंगे जिसकी कल्पना हमने साल 2 साल भर पहले की थी। और इसीलिए ये टाइम बहुत यूटिलाइज हो जाता है। ये एक ऐसा समय है जहां पे आपको खुद ड्राइवर सीट पे बैठकर काम करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक अगर हम माने तो क्लासेस चल रही होती थी तो आप क्लासेस में आके बैठ जाते थे, होमवर्क मिल जाता था, आप जाके होमवर्क्स कर लेते थे, फिर उसका डिस्कशंस हो जाते थे, बैकलॉग्स होते थे, ये सारी चीजें चलती रहती थी और कामकाज चलता रहता था। लेकिन अब जैसे क्लासेस भी धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और आपके ऊपर ही सारा का सारा लोड है, तो करीब करीब आपको यही समझते हुए करना पड़ेगा कि नाउ यू आर द ड्राइवर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपको खुद को ही चलाना पड़ेगा, और यकीन मानिए कि जब आप अपने लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको बेस्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये समय एक एक दिन ऐसे करके निकलता गया तो कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर और पैनिक होने की अवस्था हो सकती है। तो मेरा बस आपसे यही कहना है यहाँ पे कि जो भी टाइम आपके पास है उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर इस समय में आपने अपना बेस्ट दे दिया, हर दिन हर घंटे हर सेकंड में अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, तो मान के चलिए कि आप रिजल्ट से बहुत ज्यादा निराश नहीं होंगे, और कुछ जो कमी रह जाएगी हो सकता है हम सेकेंड अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपने आप को पूरी तरीके से मानसिक रूप से पहले माइंडसेट से बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग करना इज वेरी मच नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है। अगर मन आपका स्वस्थ नहीं है, आपको लग रहा है कि यार रिजल्ट से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। सभी ने बतलाया है, सब ने टीचर्स ने आपको बतलाया होगा ये बात कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रोसेस है उसमें आपको बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ बनते हुए काम करना पड़ेगा। आपको सारी चीजें वो करनी चाहिए जो आपके बेटर रिजल्ट, बेटर भविष्य के लिए हो। आपके मम्मी पापा, आपके बहुत सारे लोगों की आशाएं हैं आपसे, आपकी खुद की आशाएं हैं आपसे, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं,
इन सबको अगर पूरा करना है तो हमें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए कि अगर दिमाग में कोई थॉट आते भी हैं तो पहले उसको दरकिनार कीजिए। करने का कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, आप अपने कार्य पे फोकस कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मानता हूं कि आप जाइएगा जब पढ़ने तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपका मन भटकेगा, फिर से आप कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचिएगा, बट ट्राई टू ब्रिंग इट बैक इमीडिएटली टू द सिचुएशन। अवेयरनेस अपने अंदर इतना डेवलप करो, अपने अंदर थॉटफुलनेस इतनी डेवलप करो कि आप वापस से आके पढ़ाई करो। आपको लगता है कि आप लॉन्ग सिटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, आप 45 मिनट्स 55 मिनट्स तक बैठिए, 5-10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, दोबारा बैठिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि यही जो कोशिश होगी ये कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो मेरी बात अगर मानते हैं आप, तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अब हम इस चीज में नहीं, बहुत सारे बच्चों ने इस तरह के मैसेज के साथ पुरानी चीजों में मतलब ऐसा हुआ कि हमने स्केड्यूल बनाया, सब कुछ रिवीजन करने की कोशिश की, लेकिन रिवीजन हुआ ही नहीं था। उस समय हम बिल्कुल फेल हो गए थे। वो सिचुएशन अलग थी, वो समय और था, उसको भूल जाइए। अब हमारा समय और है, हमारी सिचुएशन अलग है। हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, जो चीजें बची हुई हैं उसको भी अच्छे से निपटाना है, और जैसे जैसे समय मिलते जाए रिवीजन का प्रोसेस को जो है ना और ज्यादा एक्सेलरेट करना है। हमें थॉट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें प्लान्स को थॉटफुल तरीके से बनाना है और फिर उन प्लान्स के एग्जीक्यूशन में फोकस करना है। जब हम प्लान्स के एग्जीक्यूशन करें तो वहां अपने थॉट्स को इधर उधर लेकर ना जाने की पूरी कोशिश करें। कभी लगता है कि चला गया, कोई बात नहीं, ब्रिंग बैक टू इट। मतलब जैसे ही आपको फर्स्ट मोमेंट ऐसा रियलाइज हो रहा है कि अरे यार हम इधर उधर चले गए, तो तुरंत से अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और जब इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिएगा, 4-5 दिन चाहिए आपको उस कॉन्फिडेंस को गैदर करने के लिए। धीरे धीरे पटरी पे गाड़ी आ ही जाएगी और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचिएगा ही पहुंचिएगा। तो बच्चों बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, यही समय है जब पूरे हौसले से लड़ना पड़ेगा आपको। आपने देखा होगा कि जब भी एंड आता है तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, लगता है यार कि अब कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत बार ऐसा फटीग हो जाता है, लगता है कि यार अब तो मुश्किल ही है होना, ठीक है ना। लेकिन आप इस चीज को मानिए कि ये आपका दिमाग आपके साथ एक मतलब कहते हैं कि माया जाल फैलाए हुए है। आप इसको दूर कीजिए अपने दिमाग से। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि एंड टाइम आ चुका है। ये तो आप ऐसे मान के चलिए कि दिस इज माई बिगिनिंग टाइम, दिस इज माई स्टार्ट टाइम। यहां से मेरी रेस स्टार्ट होती है, क्योंकि अब इस रेस में, इस मैराथन में मैं खुद दौड़ने वाला हूं। इसमें अब मेरे को जितना सपोर्ट मिलना था मिल गया, और भी सपोर्ट मिलने जो भी चाहिए होगा वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अब जो मेन चीज है वो अब आपके ऊपर है। अब इस मैराथन को लेकर आगे बढ़ने का पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो बच्चों स्ट्रांग बनने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, और बिल्कुल अपने गोल की तरफ, अपने एम की तरफ बिल्कुल एक तरफ एक सिंगल फोकस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और निराश बिल्कुल ना हो। फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स लिख सकते हैं, सो दैट कि मैं आपको उन कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़ने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।